नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अखिल में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड कर चुका हूं वाक शुद्धि की, हिंदी की, और साथ ही आज ये दूसरी क्लास होने वाली है। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी यूपी पुलिस एग्जाम की अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, अगर आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम है तो हिंदी के रिगार्डिंग मैं आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आपको इतना अच्छा ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, कम समय में डिलीवर करूँगा, जिससे आप हैं कि अपना अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे और समय बचाकर दूसरे सब्जेक्ट पर लगा पाएंगे, जिससे कि आप देखेंगे कि आपका हिंदी में स्कोर बूस्ट होगा। साथ ही अदर सब्जेक्ट में जब आप टाइम देंगे तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो साथियों, चलते हैं, देखते हैं। आज हमारी क्लास 2 है वाक शुद्धि की। तो वाक शुद्धि की क्लास मैं यहाँ पे एक करवा चुका हूँ। आपका 1-1.5 महीने के अंदर कोर्स सारा कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हमारी पहली क्लास है दूसरी क्लास है वाक शुद्धि की। तो देखते हैं कि कारक अथवा विभक्ति संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं। कारक अथवा विभक्ति संबंधी अशुद्धियाँ, कल हमने आप लोगों को संधि संबंध संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ाई और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को बारे में देखा, क्रिया संबंधी अशुद्धियों के बारे में देखा। आज मैं आप लोगों को कारक विभक्ति और पद संबंधी अशुद्धियों को करवाऊंगा। तो साथियों, चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जनता शासक की आज्ञा का पालन करती है। जनता शासक की आज्ञा का पालन करती है। साथियों, यहाँ पे कौन सी विभक्ति का है? तो यहाँ पर के विभक्ति जो है वो अशुद्ध है, जबकि की विभक्ति सही है। सही राइट आंसर होगा कि जनता शासक की आज्ञा का पालन करती है, ना कि के आज्ञा का पालन करती है। तो जनता शासक की आज्ञा का पालन करती है, ये शुद्ध रूप होगा। दूसरा देखते हैं, बिना रुपए का किसी भी व्यक्ति का कोई आदर सम्मान नहीं है। तो बिना रुपए का, रुपए क्या है? रुपए है बहुवचन, बहुवचन। रुपए क्या है? बहुवचन। तो बहुवचन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो विभक्ति के का नहीं, जबकि विभक्ति के आएगी। बिना रुपए के किसी भी व्यक्ति का आदर सम्मान नहीं है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा देखते हैं, शुक्ल जी नई सभ्यता के भारतीय सभ्यता कहा जाता है। कि शुक्ल जी नई सभ्यता को भारतीय सभ्यता कहा है। तो शुक्ल जी ने विभक्ति का यहाँ पर लोप है, तो यहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग होगा, तब वाक्य सही शुद्ध रूप होगा। शुद्ध रूप इस प्रकार होगा साथियों कि शुक्ल जी ने नई सभ्यता को भारत की सभ्यता कहा है। किसने कहा? शुक्ल जी ने। तो यहाँ पर ने कर्ता विभक्ति का लोप था, तो कर्ता विभक्ति ने का प्रयोग हो जाए, जिससे वाक्य शुद्ध हो जाएगा। आगे देखते हैं, देश की उन्नति के लिए साहित्य की प्रेरणा लेनी चाहिए। साहित्य की प्रेरणा गलत हो जाएगा साथियों, साहित्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। किसी चीज़ के द्वारा प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि देश की साहित्य से। तो शुद्ध रूप होगा साथियों, देश की उन्नति के लिए साहित्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। आगे देखते हैं, फिफ्थ नंबर देखते हैं। इस कारण से समाज से साहित्य का अस्तित्व आवश्यक है। समाज से, यहाँ पर से विभक्ति जो है गलत है। तो समाज में व्यापक चीज़ें होती हैं, जो समाज में जो होती हैं वो उसके बारे में बात की जाए। तो इस कारण से समाज में साहित्य का अस्तित्व आवश्यक है। तो यहाँ पर में विभक्ति सही होगी, जबकि से विभक्ति जो है वो गलत रूप है। आगे देखते हैं साथियों, 6 नंबर, पूंजीवाद व्यक्ति के स्वतंत्रता को महत्व देता है। तो पूंजीवादी व्यक्ति नहीं, गलत। जो पूंजीवाद जो चीज़ है, जो पूंजीवाद है व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है। अगर आप जैसे जो अमेरिका है, वहाँ पर पूंजीवाद देश है, अमेरिका जो है पूंजीवाद देश है, तो वहाँ पर जो इंडिविजुअल जो भी प्राइवेट लोग हैं, जो भी इंडिविजुअल लोग हैं, सबको अलग अलग मतलब फ्रीडम है, चाहे कुछ भी निवेश करें। जबकि रूस में ऐसा नहीं, क्योंकि रूस तो जो है वहाँ पर पब्लिक सेक्टर ज़्यादा है। तो जहाँ पर पब्लिक सेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पर पूंजीवाद नहीं होगा। तो इसी प्रकार से इस वाक्य में है कि जो पूंजीवाद है, जो कैपिटलिस्ट है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देते। तो वहाँ पर के विभक्त जो है गलत है, जबकि की विभक्त सही है। पूंजीवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है। आगे देखते हैं, जिससे दोनों का जिंदगी चल सके। जिससे दोनों का जिंदगी नहीं, दोनों की जिंदगी चल सके। जिससे दोनों की जिंदगी चल सके, ये शुद्ध रूप होगा, जिससे दोनों की जिंदगी चल सके। याद रखने साथियों। आगे देखते हैं, अब जो विभिन्न परीक्षाओं में गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, मैं आपको उनको हल करवाऊंगा और देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे आपको एक हिंट, एक क्लू मिल जाएगा, चीज़ों को सॉल्व करने का आइडिया मिल जाएगा, जिससे आपकी ये जो वाक्य शुद्धि में जो त्रुटियाँ हैं आप अच्छे से समझ पाएंगे और अपना आंसर सही टिक कर पाएंगे। आगे देखते हैं, 8 नंबर, अशुद्ध भाग है। मेरा प्राण संकट में। अब साथियों देखिए, प्राण के बारे में क्या है। प्राण जो है यूपी पुलिस में पूछा गया था अभी, जो रिसेंटली एग्जाम हो। तो प्राण क्या है? सदैव बहुवचन है। क्या है? सदैव।
सदैव बहुवचन है, सदैव बहुवचन है। प्राण क्या है? सदैव बहुवचन। तो प्राण जब बहुवचन है तो यहाँ पर मेरा शब्द क्या है? ये एक वचन है, जबकि यहाँ पर एक वचन नहीं होना चाहिए। प्राण बहुवचन है तो इसके अकॉर्डिंग मेरे प्राण, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे प्राण, प्राण बहुवचन है तो मेरे आएगा। मेरे प्राण संकट में हैं, क्या है? संकट में है, तो ये सब शुद्ध रूप होगा। मेरे प्राण संकट में शुद्ध रूप होगा, जबकि मेरा प्राण संकट में ये साथियों अशुद्ध रूप है। आगे देखते हैं 9 नंबर। मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी। अनेकों ये तो क्या है? त्रियक रूप है। ये क्या है? त्रियक रूप है। क्या है? त्रियक रूप है, जबकि यहाँ पर त्रियक रूप शब्द में नहीं आएगा, आएगा मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी, ये बहुवचन में आएगा। मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी, जबकि त्रियक रूप नहीं आएगा, त्रियक रूप नहीं आएगा। मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी। आगे देखते हैं। बहुत से भारत के वैज्ञानिक विदेश गए। बहुत से भारत के वैज्ञानिक विदेश गए। तो भारत बहुत से नहीं, बहुत से नहीं, बहुत से भारत के वैज्ञानिक नहीं, भारत के बहुत से वैज्ञानिक। यहाँ पर पद संबंधी अशुद्धि है। क्या है? पद संबंधी अशुद्धि है, पद संबंधी अशुद्धि है साथियों। किसकी? पद संबंधी। तो यहाँ पर जो बहुत से होगा वो पीछे आएगा, जबकि भारत आगे आएगा। तो भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए, ये शुद्ध रूप होगा। यहाँ पर पद संबंधी अशुद्धि है। किस प्रकार की? पद संबंधी अशुद्धि है। कई बार देखें कि पद संबंधी अशुद्धि कई बार समझ में नहीं आती, बच्चे काफ़ी गलत करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पद संबंधी अशुद्धि भी होती हैं। तो याद रखेंगे कि भारत के बहुत से, ना कि बहुत से भारत के, जबकि भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए, ये सही शुद्ध रूप है। आगे देखेंगे। यह बात तमाम देश भर में फैल गई। यहाँ पर तमाम जो सुपर प्लस है, यानी डबल बार क्या? देश भर में ही, देश भर का मतलब होता है पूरे देश में फैल गई। तो यहाँ पर तमाम का कोई ज़रूरत नहीं है, तो देश भर ही मतलब पूरे संपूर्ण देश में फैल गई। तो यहाँ पर तमाम शुद्ध जो शुद्ध रूप है, जबकि ये वाक्य को अशुद्ध रूप कर रहा है। तो यहाँ पर यह बात देश भर में फैल गई, ये शुद्ध रूप होगा, जबकि तमाम सुपर प्लस है। सुपर प्लस होता मतलब चीज़ों को एक से अधिक आ जाए। तो तमाम की कोई जरूरत नहीं, जबकि देश भर लगा है, देश लगा, देश के साथ भर लगा, तो भर के साथ तमाम थोड़ी आ जाएगा। तमाम एक सुपर प्लस चीज़ है। तो ये बात तमाम देश में फैल गई। तमाम देश हो सकता है, लेकिन अगर देश भर लगा है तो तमाम यहाँ पर अशुद्ध रूप हो जाएगा। तो ये बात देश भर में फैल गई। आगे देखते हैं 12 नंबर। देशभक्त बड़ी बड़ी याचनाएं सहते हैं। अब साथियों याचनाएं का अर्थ पता है? याचनाएं होता है क्षमा मांगना। क्या? क्षमा मांगना, क्षमा मांगना। याचनाओं का अर्थ होता है क्षमा मांगना, जबकि यहाँ पर याचनाएं नहीं। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं। यातनाएं मतलब दुख दर्द पीड़ा सहते हैं, जबकि यहाँ पर याचनाएं जो है ये गलत हो रही है। क्षमा मांगने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है कि देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, बड़ी बड़ी दुख दर्द पीड़ा संकट सहते हैं। तो यहाँ पर यातनाएं होगा सही रूप, जबकि अशुद्ध रूप है याचनाएं। तो देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं। आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट के साथ से ये वीडियो पहुंचे और अपना अच्छे से रिवीजन कर पाएँ, अपना समय बचा पाएँ, ताकि अन्य सब्जेक्ट में चीज़ों को कर सकें। आगे देखते हैं 13 नंबर। दोनों की दशा एक सी है। तो दोनों क्या है? बहुवचन। बहुवचन आगे भी बहुवचन आएगा, आगे भी बहुवचन आएगा। दोनों क्या है? बहुवचन। तो आगे भी बहुवचन आएगा। तो दशा एक वचन है, दशा को काट देंगे। तो दोनों की दशाएं एक सी हैं। यहाँ पर हैं, जो यंग की बिंदी लगी होती है ये बहुवचन को दर्शाती है। ये हैं, ये बहुवचन को दर्शाती है। तो दोनों है बहुवचन, तो इसी के अकॉर्डिंग आगे भी चलेगा सेंटेंस में। तो दोनों की दशाएं जो हैं एक सी हैं, तो ये शुद्ध रूप होगा, ना कि दोनों की दशा एक सी है, ये अशुद्ध रूप है। तो शुद्ध रूप कौन सा होगा? दोनों की दशाएं एक सी हैं। दोनों है बहुवचन, तो आगे भी, अगर वाक्य में पहले बहुवचन है, आगे वाक्य में पहले शब्द बहुवचन है, तो आगे भी जो शब्द होंगे वो भी बहुवचन में होंगे। तो दोनों की दशाएं एक सी हैं, ये शुद्ध रूप होगा। आगे देखते हैं। किसी और दूसरे आदमी को भेजो। यहाँ पर और लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरा पहले ही आपने लगा दिया है। तो किसी दूसरे आदमी को भेजो, यहाँ पर और लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। और जो है अतिरिक्त आया है, तो अतिरिक्त के चक्कर में इसको काटेंगे। तो और यहाँ पर अतिरिक्त है, जबकि किसी दूसरे आदमी को भेजो शुद्ध रूप है। आगे देखेंगे। उसने अपनी सब कमजोरी पूरी कर ली। कमजोरी पूरी कर ली। कमजोरी एक थोड़ी ना, कई कमजोरियाँ होती। तो यहाँ पर क्या है? उसने अपनी सभी कमजोरियाँ पूरी कर ली। सभी कमजोरियाँ पूरी कर ली या दूर कर ली, इस तरीके से। उसने अपनी सभी कमजोरियाँ दूर कर ली। कमजोरियाँ पूरी नहीं होती हैं, कमजोरियाँ दूर होती हैं। उसने सभी कमजोरियाँ दूरी कर ली। काम पूरा होता है। क्या? काम पूरा होता है, जबकि कमजोरियाँ, काम पूरा होता है काम पूरा, जबकि कमजोरियाँ दूर होती हैं। तो उसने अपनी सभी कमजोरियाँ दूर कर ली, ये शुद्ध रूप है। आगे देखेंगे। ताजमहल की सौंदर्य। ताजमहल क्या? पुल्लिंग शब्द है। ताजमहल क्या है? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग, तो ताजमहल के अकॉर्डिंग की नहीं आएगा, स्त्रीलिंग नहीं आएगा आगे। तो ताजमहल पुल्लिंग है, तो का आएगा, का विभक्ति। तो ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है।
ताजमहल का क्या है, सौंदर्य अनुपम है, तो ताजमहल पुल्लिंग, तो आगे भी पुल्लिंग ही चलेगा। तो का शुद्ध रूप है जबकि की अशुद्ध रूप है। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। आगे देखेंगे 17 नंबर, अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए। अब किसी के द्वारा कोई चीज़ की जाती है तो से विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर रस्सी से बांध कर ले गए। किससे? अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए, ना कि रस्सी बांध कर ले गए। रस्सी बांध कर, रस्सी बांधना होगा किसी चीज़ में, कोई रस्सी बांधी, जबकि अपराधी को बांध के लेकर गए ना रस्सी से, तो अपराधी को रस्सी से अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए। अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए, तो यहाँ पर से विभक्ति का लोप था, जो से विभक्ति आएगी तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। आगे देखेंगे, यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है। विद्वतापूर्ण लिखा गया है, तो विद्वतापूर्ण नहीं होता जबकि विद्वतापूर्वक होता है। जिसने शांतिपूर्वक काम कीजिए, तो उसी रूप में ये भी शुद्ध आएगा पूर्ण, तो शब्द यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर पूर्वक हो, जैसे शांतिपूर्वक पढ़ो, शांतिपूर्वक बैठो, उसी प्रकार से इस शब्द में भी है, जैसे लिखना हो गया तो विद्वतापूर्ण लिखा जाता नहीं, विद्वतापूर्ण नहीं, विद्वतापूर्वक लिखा जाता है। क्या? विद्वतापूर्वक। तो यह ग्रंथ विद्वतापूर्वक लिखा गया है, ये शुद्ध रूप होगा। यह ग्रंथ विद्वतापूर्वक लिखा गया। साथियों, अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो आप 2x पे या 1.5x पे देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे, या आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं 2x पे, जैसी आपकी सुविधा के अनुसार। बाकी इस चैनल पर आपको जो प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट सारी अपलोड होती जाएंगी, जो आप देखेंगे 1-1.5 महीने आपका पूरा संपूर्ण रिवीजन हिंदी का हो जाएगा और आप हिंदी में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज इतना मैंने देखा, आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे कौन से शब्द हैं। आगे वाक्य हैं, जो उसका आवाज़ सुनाई पड़ा, उसका आवाज़ सुनाई पड़ा, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। क्या? उसकी आवाज़। आवाज़ क्या? स्त्रीलिंग है। आवाज़ स्त्रीलिंग है तो उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी, तो उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी ये शुद्ध रूप होगा, जबकि उसका आवाज़ गलत है। आगे देखेंगे, अधिकांश लोगों का यही विचार है। अब देखिए, अधिकांश के साथ लोगों नहीं जोड़ना, क्योंकि ये अतिरिक्त आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अतिरिक्त हो जाएगा, कि अधिकांश में ही लोग छुपे हुए हैं, अधिकांश में लोग छुपे हैं, तो अधिकांश का यही विचार है, अधिकांश का यही विचार, जबकि लोग यहाँ पर सुपरफ्लस है, यानी अतिरिक्त है। आगे देखेंगे, यह वह पेड़ जो कोने पर लगा है, पर क्या? किसी के ऊपर आधार का बोध कराता है, जबकि यहाँ पर जो पेड़ है वो आधार का बोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेड़ कोने में लगा है, कोने में लगा है, जबकि पर किसी आधार, जैसे मेज पर किताब रखी है, तो पर जो आधार का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पर गलत है। तो वह पेड़ जो कोने में लगा है, उसके फल मीठे हैं, उसके फल मीठे हैं, तो यहाँ पर में शब्द सही रूप होगा, जबकि पर गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, राम थककर उसके घर सो गया। राम थक्कर नहीं, थक्कर राम। आपने वो पढ़ा होगा क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाए, यानी संज्ञा का काम कर दे। तो यहाँ पर जो राम थक्कर नहीं होगा, जबकि शुद्ध रूप होगा कि थक्कर राम। ये क्रियार्थक क्रिया हो जाएगी थक्कर। थक्कर क्या हो जाएगी? क्रियार्थक क्रिया। तो थक्कर राम, तो क्रियार्थक क्रिया सब वाक्य में सबसे पहले आती है, तो क्रियार्थक क्रिया थक्कर है, तो क्रियार्थक क्रिया को सबसे पहले, इसके बाद में राम लिखेंगे। तो थक्कर राम उसके घर पे सो गया। आगे देखेंगे, जो मैं अनुग्रहित हूँ। अनुग्रहित ये ग्रह वाला है, ये कौन सा है? ये है ग्रह वाला, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। मैं अनुग्रहित हूँ। क्या हूँ? मैं अनुग्रहित हूँ। अनुग्रहित आएगा, जबकि अनुग्रहित नहीं आएगा। अनुग्रहित नहीं है, ग्रह वाला नहीं है, गृहित रहेगा। री उड़ेगा नीचे, गा के ऊपर, गा के नीचे री उड़ेगा, ना कि ये अशुद्ध रूप हो जाएगा अनुग्रहित में। साथियों, याद रखना, बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन कि मैं अनुग्रहित हूँ। क्या हूँ? मैं अनुग्रहित हूँ, जबकि अनुग्रहित बिल्कुल अशुद्ध रूप है। आगे देखेंगे 24 नंबर, कृतज्ञता से बढ़कर कोई पाप नहीं होता है। क्या? कृतज्ञता से बढ़कर कोई। अब कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता मतलब आभारी, आभार मानने वाला, आभार प्रकट करना है, आभारी। जबकि यहाँ पर अगर कृतज्ञता होता, क्या? कृतज्ञता, अगर कृतज्ञता होता तो यहाँ पर ये पाप सही हो जाता, जबकि यहाँ पर कृतज्ञता है, तो कृतज्ञता क्या है? आभार मानने वाला, तो कृतज्ञता से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होएगा। क्या? पुण्य नहीं होगा, जबकि पाप यहाँ पर, अगर यहाँ पर कृतज्ञता होता तो ये शब्द, तो यहाँ पर पाप सही हो जाता, जबकि कृतज्ञता के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुण्य आएगा, ना कि पाप आएगा। तो वाक्य के जो अर्थ हैं उस पर भी त्रुटियाँ काफ़ी बनती हैं, कई बच्चे इसको गलत करते हैं, तो आप आज से आप गलत नहीं करेंगे कि वाक्य के जो अर्थ हैं उनके अनुसार भी हमें चलना चाहिए। मतलब शब्द जो होते हैं उनके अर्थ के अनुसार ही, जैसे यहाँ पर कृतज्ञता, इसी के अकॉर्डिंग पाप आया, ना कि इसी के अकॉर्डिंग पुण्य आएगा, तो पाप यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर कृतज्ञता होता तो पाप सही होता। आगे देखेंगे, यामा की रचयिता। अब रचयिता की स्पेलिंग है यहाँ पर गलत है। क्या स्पेलिंग गलत है? रचयिता की स्पेलिंग क्या होता है? रच और इता, रच इता। तो इस तरीके की स्पेलिंग सही है, रच इता। यहाँ पे
छोटी की मात्रा होगी ना पर, ना कि चा पर। तो यामा की रचयिता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो रचयिता या रचयित्री, रचयिता या रचयित्री सही है, जबकि रची और यता ये बिल्कुल गलत, रचयिता बिल्कुल गलत है, जबकि रचयिता बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, मैंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा देखी। कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रतीक्षा देखी नहीं जाती है, प्रतीक्षा की जाती है, प्रतीक्षा की जाती है, फिक्स चीज़ें हैं। प्रतीक्षा की गई, प्रतीक्षा देखी नहीं जाती। तो मैंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा की, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेताजी ने हमको ये काम करने को कहे हैं। काम करने, काम क्या है? एक वचन, एक वचन के अकॉर्डिंग आएगा। एक वचन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? कहा। एक वचन के अकॉर्डिंग आएगा कहा। आप देख लीजिए कि वाक्य में अगर एक वचन का प्रयुक्त होगा तो आगे भी एक वचन ही आएगा। तो यहाँ पर कहे शब्द बहुवचन है, जबकि बहुवचन गलत हो जाएगा क्योंकि काम के अकॉर्डिंग एक वचन आएगा। तो नेताजी ने हमको काम करने को कहा, ये शब्द सही रूप हो जाएगा। आगे देखते हैं, सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा ली। अब यहाँ पर कहीं चुरा लिया जो है शुद्ध है, तो सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा ली। घड़ी क्या है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के साथ आगे भी स्त्रीलिंग आएगा, तो ली सही हो जाएगा, ना कि लिया। लिया पुल्लिंग है। साथियों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर की बात करेंगे। शेर को देख उसका प्राण सूख गया। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि प्राण क्या है? सदैव बहुवचन। प्राण क्या है? सदैव बहुवचन है, बहुवचन है। तो प्राण जब सदैव बहुवचन है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? यहाँ पर तो उसका एक वचन है, जबकि प्राण के अकॉर्डिंग उसके आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उसके, क्योंकि बहुवचन के अकॉर्डिंग बहुवचन आना चाहिए, तो उसका गलत हो गया। तो उस शेर को देख उसके प्राण सूख और गए, ये भी एक वचन है, गया भी एक वचन है, तो गए आएगा। शेर को देख उसके प्राण सूख गए, तो प्राण बहुवचन है, उसी के अकॉर्डिंग बहुवचन आएगा। ये दोनों शब्द आपस में बहुवचन हो जाएंगे। जैसे प्राण बहुवचन है, उसके आगे भी बहुवचन होना चाहिए, पीछे भी बहुवचन होना चाहिए, तो उसके प्राण सूख गए। आगे देखेंगे, उपरोक्त अवतरण को उपर्युक्त शीर्षक लिखिए। अब देखिए, उपरोक्त नहीं होगा यहाँ पर, उपरोक्त नहीं होगा क्योंकि उपयुक्त सबसे उत्तम है। तो उपयुक्त अवतरण, उपयुक्त अवतरण को उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उपर्युक्त, उपर्युक्त ना कि उपरोक्त। उपरोक्त यहाँ पर अशुद्ध रूप है, जबकि उपयुक्त सही है। उपर्युक्त अवतरण को उपयुक्त शीर्षक लिखिए। याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस तरीके की अशुद्धियाँ काफ़ी बच्चे सही नहीं कर पाते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि उपर्युक्त अवतरण को उपयुक्त शीर्षक लिखिए, ना कि उपरोक्त। उपरोक्त बिल्कुल गलत है साथियों। आगे देखेंगे, मैं कड़ा से काम करता हूँ। मैं कड़ा से काम कराता हूँ। कड़ा दो बार नहीं है, मैं कड़े से कड़ा काम करता हूँ। क्या? मैं कड़े से कड़ा काम करता हूँ। तो यहाँ पर शुद्ध रूप हो जाएगा कड़े से कड़ा काम करता हूँ, ना कि कड़ा काम करता हूँ। ये तो बिल्कुल गलत बात है। देखने में सुनने में अटपटा लग रहा हो कि मैं कड़ा से काम करता हूँ, मैं कड़े से कड़ा, पहले बहुवचन बाद में एक वचन, तो मैं कड़े से कड़ा काम करता हूँ। आगे देखेंगे, ये चीज़ें याद कर लीजिए, जैसे मैं कड़े से कड़ा काम करता हूँ। इस तरीके जो फिक्स चीज़ें हैं, जैसे प्रतीक्षा की, ये फिक्स चीज़ें आप अगर आप एक बार देखेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जब आपको फिर आप गलती, क्योंकि वाक्य शुद्धि जो ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, एक ही पैटर्न पे चलते हैं, तो आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे। आगे देखते हैं, रामचरितमानस उच्च कोटि का ग्रंथ है। रामचरितमानस का बहुत सारे हैं, रामचरितमानस तो एक ही है ना, रामचरितमानस तो एक ही है, तो एक उच्च कोटि का ग्रंथ है, ना कि उच्च कोटि का ग्रंथ है। रामचरितमानस उच्च कोटि का ग्रंथ नहीं, जबकि रामचरितमानस एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। आगे देखेंगे, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है। उग रहा है, ये कौन सा है? उगता है, सामान्य वर्तमान का यूज होगा ना। सूर्य प्रतिदिन उगता है, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है, सामान्य वर्तमान की बात होगी, ना कि उग रहा है, ना कि उग रहा है। आगे देखेंगे, ये तो अपूर्व वर्तमान की बात होगी ना, कि उग रहा है, चल रहा है, इस तरीके से नहीं, क्योंकि सूर्य प्रतिदिन पूर्व में हमारी आदतें जो होती हैं वो सारी सामान्य वर्तमान काल में ही हम लोग दर्शाते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन सुबह उठ रहा नहीं हूँगा, मैं प्रतिदिन सुबह उठता हूँ, मैं प्रतिदिन सुबह उठता हूँ, तो उठ रहा हूँ, मैं प्रतिदिन सुबह उठ रहा हूँ, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी साथियों। मैं प्रतिदिन सुबह उठता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी हैबिट है, हमारी डेली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनको हम सामान्य वर्तमान में रखते हैं। तो ता है, ती है, ते हैं, ये सामान्य वर्तमान का रूप है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है, तो ये शुद्ध रूप हो जाएगी। जबकि उग रहा है, ये हमारा कौन सा है? ये
पूर्ण वर्तमान है, और पूर्ण वर्तमान में नहीं रखते हैं चीज़ों को। हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स, जो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ, ये सारे सामान्य वर्तमान में यूज होते हैं। आगे देखेंगे साथियों, मैं भगवत गीता पढ़ा है। मैंने भगवत गीता पढ़ा है। भगवत गीता क्या है? पुस्तक का नाम। पुस्तक के नाम प्रायः क्या होते हैं? पुस्तकों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। पुस्तकों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो पुस्तक क्या? भगवत गीता स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग पढ़ी आएगा, ना कि पढ़ा आएगा। मैंने भगवत गीता पढ़ी है। मैंने भगवत गीता पढ़ी है, तो भगवत गीता क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग के आगे स्त्रीलिंग शब्द ही आएगा, तो पढ़ी आएगा, जबकि पढ़ा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है। यहाँ पर देखिए सुपरफ्लस की कंडीशन, अतिरिक्त आए हैं, क्योंकि मधुर सबसे मधुर। पहले उत्तम पुरुष क्या? उत्तम पुरुष में मधुर, उत्तम पुरुष मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मधुर, और इसमें क्या है? अधिक मधुर। मध्यम पुरुष में अधिक मधुर, और यहाँ पर क्या है कि उत्तरावस्था में उत्तमावस्था, और इस तरीके जो अवस्थाएं होती हैं, तो मधुरतम क्या है? मधुरतम और सबसे लगा है, तो ये तो पहले ही उत्तमावस्था है। ये क्या है? उत्तमावस्था तो पहले ही सबसे मधुर सही होगा। क्या है? सबसे मधुर ही उत्तमावस्था है। क्या है? उत्तमावस्था है। या तो यहाँ पर सबसे ना लगा होता, या तो सबसे ना लगा तो वाक्य शुद्ध हो जाता, तो मधुरतम यहाँ पर सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर सबसे जब लगा दिया है, तो तब यहाँ पर से हटा देंगे, तो सबसे मधुर है। कोयल का कंठ सबसे मधुर है, तो ये बात सही हो जाएगी, जबकि तम यहाँ पर सुपरफ्लस है, अतिरिक्त आया है। या तो सबसे हटा दो तो मधुरतम सही हो जाएगा, या तो सबसे हटा दो तो मधुरतम सही हो जाएगा, या तम हटा दो तो सबसे मधुर यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? उत्तमावस्था। कौन सा? विशेषण का रूप होते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में क्या होता है कि यहाँ पर होता है कि कोयल का कंठ मधुर है, तो मूलावस्था। यहाँ पर होता है कि कोयल का कंठ अधिक मधुर है, अधिक मधुर होता तो उत्तमावस्था। अधिक मधुर होता तो मूलावस्था, तो उत्तरावस्था होती। और सबसे मधुर है तो उत्तमावस्था। तो यहाँ पर तम शब्द गलत हो जाएगा, या तो आप सबसे हटा दीजिए या तम हटा दीजिए, तो तब वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा कि कोयल का कंठ सबसे मधुर है, तो ये उत्तमावस्था हो जाएगा। कौन सा? उत्तमावस्था। कौन सा हो जाएगा? उत्तमावस्था हो जाएगा, उत्तमावस्था। आगे देखेंगे साथियों, मैंने यदि यह घी की शुद्ध दुकान है, घी की शुद्ध दुकान है, नहीं, ये गलत है। यहाँ पर पद संबंधी शुद्धि, क्या? पद संबंधी। ऊपर भी मैंने आपको लोगों को बताया था कि पद संबंधी शुद्धियाँ बहुत होती हैं, तो कौन सी है? पद संबंधी शुद्धि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह शुद्ध घी की दुकान है। क्या? यह शुद्ध घी की दुकान है, शुद्ध घी की दुकान है, ना कि घी की शुद्ध दुकान है। तो घी की शुद्ध दुकान गलत हो जाएगा, जबकि शुद्ध घी की दुकान पद सही होगा। आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर की बात करें तो साथियों, उसे मरणोपरांत बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला। अब मरणोपरांत का मतलब ही होता है बाद में। मरणोपरांत का मतलब होता है क्या? मृत्यु के बाद। क्या? मृत्यु के बाद। मरणोपरांत का मतलब होता है मृत्यु के बाद। तो यहाँ पर बाद जो है सुपर प्लस आ जाए, अतिरिक्त है, तो इसको काट देंगे, तो बाद यहाँ पर नहीं होगा। उसे मरणोपरांत राष्ट्रीय सम्मान मिला, ये शुद्ध रूप होगा। आगे देखते हैं, शब्द केवल संकेत मात्र है, यहाँ पर मात्र गलत हो जाएगा। यहाँ पर शब्द केवल संकेत है। क्या है? संकेत है, संकेत सही होगा, जबकि मात्र सुपर प्लस है, यानी अतिरिक्त आया, तो उसको काट देंगे। आगे देखेंगे, उसने तरह तरह का रूप धारण किया। तरह तरह का रूप धारण नहीं किया, यहाँ पर के नहीं होगा। उसने तरह के लिए, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या है यहाँ पर कि तरह तरह के रूप, तरह तरह शब्द क्या है? पुल्लिंग में जाए, हाँ उसमें जाएगा बहुवचन में। तो तरह तरह के रूप धारण किए। क्या? रूप धारण किए, तरह तरह के रूप धारण किए। यहाँ पर ये लिए गलत हो जाएगा, जबकि यहाँ पर यह भी गलत है, तो केवल के सही होगा। उसने तरह तरह के रूप धारण किए, ये शुद्ध रूप होगा। आगे देखेंगे, यह आँखों देखी घटना है। आँखों से देखी नहीं, ये आँखों देखी घटना है। ये आँखों देखी घटना, ये शुद्ध रूप होगा। यहाँ से विभक्ति जो अतिरिक्त है, इसको काट देंगे। आगे देखेंगे, ये आँखों देखी घटना है, ये शुद्ध रूप होगा। ये आगे देखेंगे, उसके पास केवल 10 रुपये मात्र हैं। 10 रुपये तो बता रहा है ना, केवल लगा दिया, केवल के साथ मात्र सुपर प्लस हो जाएगा। अगर एक बार आप केवल लगा चुके तो मात्र थोड़ी लगाओ। केवल का मतलब ही मात्र होता है। केवल क्या होता है? केवल का मतलब ही मात्र होता है। तो केवल
बराबर मात्र, या तो मात्र लगा दो या तो केवल लगा दो। तो केवल पहले शब्द में वाक्य में प्रयुक्त हो चुका कि उसके पास केवल 10 रुपये हैं, तो मात्र यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो उसके पास केवल 10 रुपये हैं, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इस समय मेरी आयु 20 वर्ष की है। इस समय मेरी आयु 20 वर्ष की है। इस समय मेरी आयु नहीं, मेरी अवस्था होता है। क्या? अवस्था। इस समय मेरी अवस्था जो है 20 वर्ष की है, ये शुद्ध रूप हो, जबकि आयु गलत हो जाएगा। इस समय मेरी अवस्था 20 वर्ष की है। साथियों, आप शब्दों पर फोकस कीजिए। मैं शब्दों में बहुत सारी एडिशनल चीज़ें भी बताता हूँ, जिससे आपकी कंसंट्रेशन करके क्लास को देखिएगा, जिससे आपको सारा समझ में आ जाए। डिक्टो आप बस क्लास को अच्छे से करिए, बाकी आपके माइंड में छापने की जिम्मेदारी मेरी है। आप क्लास को देखें, क्लास में ही आपको याद हो जाएंगे चीज़ें। 90% चीज़ें आपको क्लास से ही कवर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, जिससे आपको दोबारा क्लास करने की जरूरत नहीं। अगर एक बार और आप 2x पे देख लेंगे तो आपको डिक्टो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो आगे देखते हैं कि इस समय मेरी अवस्था आएगा, ना कि आयु। ये आपको समझ में आ गया। आगे देखेंगे साथियों, सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय है, सदस्यों की नहीं। जब प्रत्येक आ गया, प्रत्येक एक वचन है, तो प्रत्येक जब एक वचन है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आगे भी एक वचन ही शब्द चलेगा। तो ये सदस्यों, यहाँ पर बहुवचन, सदस्यों काट देंगे, यहाँ प्रत्येक एक वचन, तो आगे भी एक वचन, तो सदस्य सही होगा। सभा के प्रत्येक सदस्य की यही राय है। क्या है? प्रत्येक सदस्य की यही राय है। सभा के प्रत्येक आ गया तो आगे भी हर एक बोधक, प्रत्येक बोधक, ये सारे एक वचन को प्रदर्शित करते हैं, तो आगे भी एक वचन चलेगा। तो सदस्यों का बहुवचन, तो बहुवचन काट देंगे। तो सभा के प्रत्येक सदस्य की यही राय थी। आगे देखेंगे साथियों, वह एक अच्छा का सर्वश्रेष्ठ अच्छा छात्र है। सर्वश्रेष्ठ में तो क्या हो गया, उत्तमावस्था आ गई। क्या हो गई? उत्तमावस्था आ गई, उत्तमावस्था आ गई, उत्तमावस्था आ गई, उत्तमावस्था आ गई। तो सर्वश्रेष्ठ में अच्छा छिपा है। अच्छा किस में छिपा है? सर्वश्रेष्ठ में। तो यहाँ पर अच्छा लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये सुपर प्लस कंडीशन है। यहाँ पर ये अच्छा जो अतिरिक्त शब्द प्रयोग हुआ है, तो अच्छा हटा देंगे, जबकि सर्वश्रेष्ठ में ही छुपा है। सबश्रेष्ठ के साथ अच्छा नहीं लगाएंगे, जबकि सबश्रेष्ठ में भी अच्छा छुपा है। सबसे मतलब सबसे सबश्रेष्ठ है, तो अच्छा लगाने की कोई थोड़ी ना ज़रूरत है। तो अच्छा यहाँ पर सुपर प्लस कंडीशन, इसको काट देंगे। वो क्लास का सबश्रेष्ठ छात्र है, याद रखेंगे साथियों। आगे देखेंगे 45 नंबर साथियों, शायद 92 क्वेश्चन है जो मैं आपको आज की क्वेश्चन क्लास में करवाऊँगा। तो 45, मैंने 2 घड़ियों को ख़रीदा। यहाँ पर को है। मैंने 2 घड़ियों को ख़रीदा, घड़ियों को ख़रीदा। मैंने 2 घड़ियों को खरीदा। ये शुद्ध रूप ना कि खरीदी। मैंने 2 घड़ियों को खरीदा, को विभक्ति के अकॉर्डिंग खरीदा आएगा। मैंने 2 घड़ियों को खरीदा। आगे देखते हैं, गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गई, नहीं, चौड़ी करना आवश्यक हो गया। किसको? गलियों को। गलियों को चौड़ी करने आवश्यक हो, गलियों के अकॉर्डिंग गया प्रयोग हुआ है, ना कि चौड़ी करना के आवश्यक। गलियों को विभक्त है, इससे पहले क्या है? गलियों। तो गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गया, तो यहाँ पर गया शुद्ध रूप है, जबकि गई यहाँ पर गलत है। आगे देखेंगे, वह सकुशल अपने घर पहुँच गया। अब सकुशल, तो सकुशल में तो सब कुछ आ जाएगा, कुशल है, सब कुछ सही रहता है। तो सकुशल के साथ साहित्य का प्रयोग नहीं होता है, ये बात आप लिख लीजिए, कॉपी में आप लिख लेंगे। की पॉइंट्स हैं जो कि सकुशल के साथ साहित्य नहीं प्रयोग होगा, सर्वश्रेष्ठ के साथ अच्छा का प्रयोग नहीं होगा। तो सकुशल के साथ साहित्य का प्रयोग गलत है, जबकि वह सकुशल अपने घर पहुंच गया, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। आगे देखेंगे, सकुशल के साथ साहित्य नहीं लगाएंगे साथियों। तुमने अच्छा काम किया, यहाँ पर कई बात करा, मैंने करा, तूने करा, ये सारे दिल्ली हरियाणा में बोले जाने वाले शब्द हैं, जो कि बोलने में अच्छे लगते हैं, बल्कि सही रूप उनका नहीं है। तो तुमने अच्छा काम किया, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। तुमने अच्छा काम किया, ये शुद्ध रूप है। आगे देखेंगे, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, नहीं, प्रणाली क्या? स्त्रीलिंग है, आगे भी स्त्रीलिंग ही चलेगा। आगे क्या चलेगा? स्त्रीलिंग चलेगा। तो परीक्षा की प्रणाली क्या है? बदलनी चाहिए, ये बदलना क्या है? पुल्लिंग है, तो यहाँ पर पहले स्त्रीलिंग तो बाद में भी स्त्रीलिंग आएगा। तो परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, प्रणाली के अकॉर्डिंग बदलनी के सही शुद्ध रूप है, जबकि बदलना गलत है। आगे देखेंगे, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी। इस काम में देरी ये जो देर है ये बिल्कुल गलत है। इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, ये शुद्ध रूप है साथियों। आगे देखेंगे, इसका मूल नापा या तौला नहीं जा सकता। नापा या तौला नहीं, इसका मूल्य को नाप तौल भाई, नाप तौलते किसको हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाओं को। क्या? द्रव्यवाचक संज्ञाओं को नापते हैं या तौलते हैं, या परिमाणवाचक चीज़ों को, जिसमें परिमाप, नाप या तौला परिमाण बताता है। क्या? परिमाण,
परिमाण बताता है, जबकि मूल क्या है, मूल तो गिनने वाली चीज़ है ना, तो गिनने वाली चीज़ को आंका जा सकता है जबकि तौला या मापा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे मूल के अकॉर्डिंग तौला नापा बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पर कोई जैसे इसका मूल जो है आंका नहीं जा सकता, मूल को आंकने की बात होती है ना कि मापना और तोलना, तो मापना तोलना बिल्कुल गलत है। तो मूल के अकॉर्डिंग आंका सही हो जाएगा। तो इसका मूल आंका नहीं जा सकता साथियों, आंका नहीं जा सकता। नापा तोला क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा नापी या तोली जाती हैं जिनमें परिमाण का बोध होता है। जब परिमाण का बोध होता है तो उनको नापा या तोलने की बात होती है, जबकि मूल को हमेशा आंकने की बात होती है, क्योंकि मूल जो है एक वजन मूल जो है उसको हम काउंटिंग कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं। आगे देखेंगे, लिखने से शुद्धता बरतो नहीं, लिखने में शुद्धता बरतो। किसमें, लिखने में शुद्धता बरतो। यहाँ पर शुद्ध रूप में आएगा कि लिखने में जो है शुद्धता बरतो, तो सही गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, बेफिजूल बोल रहे हो। अब भाई बेफिजूल मतलब इसका क्या मतलब हुआ, यार बेफिजूल का मतलब हुआ कि फिजूल नहीं बोल रहे हो। क्या, फिजूल नहीं बोल रहे हो, फिजूल नहीं बोल रहे हो, ये बेफिजूल का मतलब है। तो यहाँ पर जो बे है उसको हटाओ बिल्कुल, तो फिजूल बोल रहे हो ये है फालतू की बातें करना। फालतू ने कई लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, बेफालतू ना बातें करो। तो बेफालतू ना बातें करो मतलब उसमें क्या है कि यानी जो इसके में क्या है, बेफिजूल का अर्थ क्या आप समझ में आ रहा है कि बेफिजूल यानी बिना फिजूल की बातें हो रही हैं, यानी बिना फिजूल की, यानी जो बातें हो रही हैं वो बिना फिजूल की हैं। और जबकि फिजूल का अर्थ होता है फिजूल की बातें करना। तो यहाँ पर क्या है, बे के साथ फिजूल के साथ बे नहीं लगाएंगे, फिजूल की बातें बोल रहे हो, फिजूल बोल रहे हो, तो यहाँ पर फिजूल सही होगा ना कि बे। तो बे हटा दो, बे अगर लगा दोगे तो फिजूल रहा ही कहाँ, बे लगा दोगे तो फिजूल नहीं रहा साथियों, बे लगा दोगे तो फिजूल नहीं रहा, जबकि फिजूल की बातें कर रहे हो, बातें बोल रहे हो। तो यहाँ पर बे जो है बिल्कुल गलत है। आम बोलचाल की भाषा में कई लोग गाँव में या शहरों में कि यार तुम बहुत फिजूल बोल रहे हो, तुम बहुत बेफिजूल बोल रहे हो। तो बेफिजूल का मतलब हुआ कि वो फिजूल नहीं बोल रहा है, वो फिजूल बोल ही नहीं रहा है, जबकि तुम कह रहे हो बेफिजूल बोल रहे। फिजूल बोलना का अर्थ होता है कि फिजूल बोले, जो फिजूल का ही शब्द होता है फिजूल बोलना। फिजूल का अर्थ होता है फिजूल बोलना, ना कि बेफिजूल अगर लगा दोगे तो फिजूल का रहा ही नहीं। तो यहाँ पर बे जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, फिजूल बोल रहे हो ये सही है। आगे देखेंगे, 10 स्त्रियाँ और 5 बालकों को भोजन दो। स्त्रियाँ गलत है, 10 स्त्रियों को, क्योंकि पहले 10 लगा है तो इसके अकॉर्डिंग पुल्लिंग आएगा, बहुवचन आएगा। तो 10 स्त्रियों को और 5 बालकों को भोजन दो, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे देखेंगे, तुम कौन से गांव से आए हो। कौन से गांव, कौन का मैंने कल भी आपको बताया, कौन प्राणियों के लिए यूज होता है, किसके लिए, प्राणियों के लिए, प्राणियों के लिए यूज होता है। कौन प्राणियों के लिए यूज होता है। जबकि तुम किस गांव से आए हो, विच गांव से, हिंदी में बोलते हैं विच विलेज, इंग्लिश में तो विच विलेज, यानी तुम किस गांव से आए। यहाँ पे विकल्प सूचक की बात हो रही, विकल्प सूचक की बात हो रही, यानी जब निर्जीव, गांव क्या है, निर्जीव है, निर्जीव है, गांव क्या है, निर्जीव है। निर्जीव के लिए हम कौन नहीं लगा सकते, निर्जीव के लिए हम क्या लगाते हैं, किस लगाते हैं। क्या, किस। आप तुम किस गांव से आए हो, तो यहाँ निर्जीव है, गांव निर्जीव, उसके अकॉर्डिंग किस लगाएंगे, ना कि कौन से तो आएगा प्राणी के लिए, क्या है, प्राणी के लिए। आगे आई होप आपको समझ में आया होगा, प्राणी के लिए कौन, जबकि जो निर्जीव वस्तु उनके लिए किस आएगा। तो तुम किस गांव से आए हो, ये शब्द शुद्ध रूप होगा, जबकि कौन गलत होगा, कौन प्राणी के लिए, किस वस्तु के लिए। मेरा नाम श्री मोहन, कोई ऐसे कहता है क्या कि मेरा नाम श्री राम जी है, मेरा नाम श्री राम जी है, या मेरा नाम श्री मोहन जी है। अपने नाम के आगे कोई श्री लगाता है भाई, आप अपना नाम बोलोगे कि मेरा नाम श्री अंकित जी है या मेरा नाम श्री अखिल जी है, तो मेरा नाम श्री अखिल जी मैं लगाऊंगा, मैं तो सिंपली बोलूँगा कि मेरा नाम अखिल है, यानी मेरा नाम अखिल है। तो अपने नाम के आगे श्री और जी नहीं लगाना है, अपने नाम के आगे पीछे क्या, श्री और जी नहीं लगाना है। जब खुद संबोधित कर रहे हो तो नहीं लगाना है। जब आपको कोई दूसरा, जैसे इनविटेशन कार्ड में आपको नाम, तो वहाँ पर श्री लगाता है कि श्री अखिल जी, या श्री अखिलेश जी, इस तरीके से, या श्री मोदी जी, इस तरीके से। तो वहाँ पर क्या है कि मेरा नाम के आगे जो है श्री नहीं लगाते। जब आप खुद संबोधित करें तो आप सीधा बोलेंगे कि मेरा नाम मोहन है, क्या है, मेरा नाम मोहन है। आगे देखेंगे, शिकार ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। शिकारी ने शेर पर गोली चलाई, किस पर, शेर पर गोली चलाई और वह बच निकला।
पर वह बच निकला, तो शेर यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जहाँ पे शेर है वहाँ पर वह आएगा, और जहाँ पर उस है वहाँ पर शेर आएगा। शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला, इस तरीके का शुद्ध रूप होएगा। तो यहाँ पर उस गलत, यहाँ पर शेर गलत, शेर को पहले लाओ, और यहाँ पर उसकी, यहाँ पर शेर की जगह वह शब्द सही होगा। आगे देखेंगे, मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले विभक्ति गलत हो गई। यहाँ पर कारक व्यक्ति ने आएगा कि मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, और कपड़े क्या है, बहुवचन है, बहुवचन है, बहुवचन है, तो बहुवचन के अकॉर्डिंग दिए आएगा, तो मैंने कपड़े नहीं दिए, ये शुद्ध रूप होगा साथियों। आगे देखेंगे, ये भगवान स्त्री है, ये भाग्यवान स्त्री है, क्या है, भाग्यवान। भाग्यवान तो आदमी होता है, क्या है, आदमी। बड़े भाग्यवान हो तुम जो मेरी क्लास में आए, इस तरीके से। तो भाग्यवान पुरुष के लिए बोला जाता है, क्या है, पुरुष, पुरुष के लिए, जबकि भगवती स्त्री के लिए। तो यह भगवती स्त्री है, क्या है, भगवती स्त्री है, जबकि भाग्यवान गलत है। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे लिंग संबंधी अशुद्धि है। आगे देखेंगे, अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गया, अपराधी को रस्सी बांध कर ले गया नहीं, अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गया, किसी के द्वारा कोई चीज़ ले जाना, बांध कर ले जाना किसी के द्वारा, तो से द्वारा आएगा, तो अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए। आगे देखेंगे और आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर, 61, बिजली गरज रही है, नहीं, गरज नहीं, बादल गरजते हैं, गरजते क्या है, बादल, बादल गरजते हैं, गरजते हैं, बादल गरजते हैं, बिजली क्या है, कड़कती है। ये फिक्स रूप है, याद कर लीजिए कि बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है। आगे देखेंगे कि बिजली कड़क रही है, इस शुद्ध रूप होगा, जबकि बादल का गरजना हो गया, बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है। आगे देखेंगे, आँखों से आंसू निकल पड़ा नहीं पड़े, क्योंकि आंसू क्या है, सदैव बहुवचन, आंसू क्या है, सदैव बहुवचन, बहुवचन। जब सदैव बहुवचन है तो यहाँ पर बहुवचन है, तो आगे भी बहुवचन होगा ना, तो आंसू निकल पड़े, आंसू के अकॉर्डिंग निकल पड़े, तो पड़ा यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, हवन सामग्री जल गया, सामग्री क्या है, बहुवचन, बहुवचन के अकॉर्डिंग आगे भी बहुवचन का ही प्रयोग होगा, तो यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धि है, तो क्या, हवन सामग्री जल गई, ये शुद्ध रूप होगा साथियों, जबकि जल गया ये गलत है। वचन सामग्री बहुवचन, तो आगे भी बहुवचन होगा, तो हवन सामग्री क्या, जल गई। आगे देखेंगे, 10 रुपया में क्या आता है, अब रुपया क्या है, एक वचन, रुपया है एक वचन, और 10 आगे लगा चुके हो, तो इसके अकॉर्डिंग रुपया आएगा कि 10 रुपये में क्या आता है, 10 रुपये में क्या आता है, ये होगा कि 10 रुपये में क्या आता है, ना कि रुपया, रुपया तो एक वचन है, 10 क्या है, बहुवचन, बहुवचन को दर्शाने के लिए रुपये। आगे देखते हैं साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ पा रहे हैं उन चीज़ों को। आगे देखते हैं, मैं गुरु जी से श्रद्धा रखता हूँ, मैं गुरु जी से श्रद्धा करता हूँ, श्रद्धा करने की बात होगी क्या, श्रद्धा रखने की बात होगी, क्या, श्रद्धा रखने की बात हो गई, और गुरु जी से नहीं, गुरु जी के प्रति, गुरु जी के प्रति मैं श्रद्धा रखता हूँ, गुरु जी, मैं गुरु जी के प्रति श्रद्धा रखता हूँ, श्रद्धा के साथ रखना आ जाएगा, ना कि श्रद्धा करना, और गुरु जी के प्रति आगा, क्या, गुरु जी के प्रति, मैं गुरु जी के प्रति श्रद्धा रखता हूँ, ये शुद्ध रूप है। आप इसको देख लीजिएगा एक बार और। निराशा की किरणें छाई हुई हैं, तो किरणें ही शुद्ध रूप होगा, किरणों गलत हो जाए, क्योंकि निराशा की किरणों छाई हुई, यहाँ पर ये त्रियक रूप नहीं यूज होगा, निराशा की किरणें छाई हुई हैं, निराशा की किरणें छाई हुई हैं, ये शुद्ध रूप होगा। आगे देखेंगे, यह संस्कृति भाग का मामला है, भाग का क्या अर्थ होता है, भाग का होता है अंश, भाग का अर्थ होता है अंश, तो संस्कृति का अंश, संस्कृति का अंश, संस्कृति के क्या होगा, संस्कृति विभाग होता है, विभाग, तो यहाँ पर भाग शब्द गलत है, तो यह संस्कृति विभाग का मामला है, ये शुद्ध रूप हो गया साथियों कि यह संस्कृति विभाग का मामला है। आगे देखेंगे 68 नंबर, इस पुस्तक में यही विशेषता है, इस पुस्तक में नहीं विशेषता, इस पुस्तक की विशेषता है, क्या, इस पुस्तक की यही विशेषता है। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर विभक्ति की आएगा, ना कि में आएगा, इस पुस्तक की, पुस्तक के संबंध में बारे में बात की जा रही, तो इस पुस्तक की विशेषता, यानी पुस्तक का संबंध विशेषता से है, तो इस पुस्तक की यही विशेषता है, तो यहाँ पर में जो है विभक्ति ये बिल्कुल गलत है, जबकि की विभक्ति बिल्कुल सही रूप है। आगे देखेंगे, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये शुद्ध रूप है, प्राण पुल्लिंग, प्राण बहुवचन है, बहुवचन है, बहुवचन, प्राण बहुवचन है, और उड़ गए ये भी बहुवचन है, उड़ गए बहुवचन, तो पहले शब्द में बहुवचन, उसके भी बहुवचन, तो बहुवचन 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 पूरा शुद्ध रूप है, वाक्य में कहीं भी एक वचन का प्रयोग नहीं हुआ, तो उसके प्राण
पखेरु उड़ गए, प्राण के साथ पखेरु आता है, प्राण पखेरु, ना कि प्राण निकल गए। पूछेगा उसके प्राण निकल गए, प्राण निकल गए ये गलत है, प्राण निकल गए, निकल गए ये गलत है, जबकि प्राण पखेरु उड़ गए ये शुद्ध रूप है। आगे देखेंगे। उसकी रचना श्रेष्ठतम है, फिर आया श्रेष्ठतम। श्रेष्ठ के तो अपने आप में उत्तमावस्था है, क्या उत्तमावस्था तो श्रेष्ठ खुद ही है, तो तम लगाने की कोई जरूरत नहीं, तम यहाँ पर अतिरिक्त शब्द यूज हुआ, तो उसकी रचना श्रेष्ठ है। आगे देखेंगे। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक कर दीजिए, इसमें आप एज यू विश जैसा आप चाहें। बाकी आप वीडियो को पूरा देखेंगे जिससे आपके देखेंगे सारे चीज़ें आपको माइंड में डिक्टो में पॉइंट टू पॉइंट आपके माइंड में फिट होती चली जाएंगी चीज़ें। आगे देखें। लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। लड्डू और लस्सी, लड्डू भी क्या पिया जाता है भाई? और से जब दो चीज़ें जुड़ी हों, अगर दोनों चीज़ें समान अर्थ दें आगे तो मैं ये पीकर सही लगा देता। मैं पानी और लस्सी पीकर हमने यात्रा की, पानी और लस्सी पीकर। यहाँ पर अगर लड्डू ना होता, अगर पानी हम लगा देते कि पानी और लस्सी पीकर, तब ये पीकर सही हो जाता है यहाँ पर। तब ये पानी और लस्सी एक ही चीज़ का बोध करा रहे हैं, यानी शरबत और लस्सी भी एक ही चीज़ का बोध करा रहे हैं। तो पानी और लस्सी तब एक चीज़ का, अगर और दो चीज़ें अगर और से जुड़ी हों, अगर एक ही भाव प्रकट कर रही हो तो हम यहाँ पर पीकर सही लगा देते, तो यहाँ पर पीकर, तो यहाँ पर एक ही क्रिया लगा देते। लेकिन जब दो और चीज़ें और से जुड़ी हों और दोनों का भाव अलग अलग है तो क्रिया भी अलग अलग आएगी। क्या है? क्रिया भी अलग अलग आएगी। ये आप नोट कर लीजिए कि जब दो शब्द और से जुड़े हों और दोनों का भाव अलग अलग हो, तो यानी अर्थ अलग अलग हो, तो क्रिया भी अलग अलग आएगी। अगर दोनों और से, दो शब्द और से जुड़े हो, अगर दोनों का भाव एक ही हो, यानी तो दोनों का भाव एक ही, जैसे पानी और लस्सी पीकर, तब यहाँ पर सही हो जाता। अगर यहाँ पर पानी होता तो ये वाक्य शुद्ध हो जाता, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाता अगर हम यहाँ पर पानी लगा देते। लेकिन जब लड्डू, लड्डू क्या है? लड्डू तो पी नहीं सकते, तो लड्डू क्या है? लड्डू खाकर, लड्डू खाकर और पानी और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सेंटेंस जो मैंने आपको बताया है। आप नोट कर लीजिए, जो मैंने आपको शब्द जो डेफिनेशन बताई उसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, जो आपको याद रहेगा कि जब दो शब्द और से जुड़े और दोनों का एक ही अर्थ में प्रयोग हो तो पीकर, तो एक क्रिया का प्रयोग होता है तो सही हो जाता भाग। अगर दो शब्द और से जुड़े और दोनों का अलग अलग अर्थ हो तो दोनों के लिए अलग अलग क्रिया का भी प्रयोग होगा। तो लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की, ये शुद्ध रूप होगा। आगे देखेंगे। श्री सरोजिनी नायडू एक विद्वान महिला थी। विद्वान किसके लिए लगाते हैं? विद्वान तो पुरुष होता है, विद्वान पुरुष होता है, विदुषी महिला होती। क्या? विदुषी महिला होती है। महिला क्या होती है? विदुषी। तो यहाँ पर विदुषी लगाएंगे। और श्रीमती, श्री तो पुरुष के लिए लगाते हैं, तो श्रीमती महिला के लिए, तो यहाँ पर पुरुष के लिए श्री आता है, ना कि महिला के लिए। सरोजिनी नायडू स्त्री जी हैं और पहली राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू, ये याद रखना है आपको। तो श्रीमती आएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू एक विदुषी महिला थी। आगे देखेंगे। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े। सेना वीरता, सेना क्या स्त्रीलिंग शब्द है, सेना स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग लड़े नहीं आएगा, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग। तो कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ, सेना स्त्रीलिंग तो आगे भी स्त्रीलिंग आएगा, तो सेना वीरता के साथ लड़ी, ये शुद्ध रूप होगा। आगे देखें 74 नंबर। तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। बिल्कुल गलत। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास हाथ होते हैं, तो मेरे पास हाथ नहीं, मेरे पास, मेरे हाथ हैं, ये शुद्ध होगा। मेरे हाथ है, ना कि मेरे पास हाथ हैं। तो इस तरीके से कि तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, तो पास हटा दो, तितली के सुंदर पंख होते हैं, ये शुद्ध रूप है। जबकि पास यहाँ पर सुपरफ्लस है, अतिरिक्त है, तो पास को हटा देंगे। तो तितली के सुंदर पंख होते हैं, ये साथियों शुद्ध रूप है। आगे देखेंगे। गत रविवार को मुंबई जाएगा। अब यहाँ पर लिख रहा है जाएगा, यहाँ पर गत लगा रहा है। यहाँ पर तो भविष्य की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही। और यहाँ पर कौन सी बात हो रही है? यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, यानी पास्ट समझते हो? पास्ट मतलब पिछले, पिछले, गत मतलब पिछले। या तो यहाँ पर गत लगा देते और या तो यहाँ पर गया था लग जाता, या तो यहाँ पर गया था हो जाता, गया था हो जाता, तो ये गत सही हो जाता। या तो जब यहाँ जाएगा तो ये गत हटा दो, तो रविवार को मुंबई जाएगा, तो यहाँ पर गत जो है इसको हटा दो, रविवार को मुंबई जाएगा, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। आगे देखते हैं। राकेश नया पोशाक पहन कर गया। नया पोशाक, पोशाक क्या, पोशाक का अर्थ होता है कि शर्ट और पैंट, शर्ट और प्लस पैंट, पैंट, ये पोशाक बनती है। जब शर्ट प्लस पैंट हो गए तो ये क्या हो गया? ये बहुवचन में आएंगे, शर्ट प्लस पैंट। तो पोशाक भाई, या तो शर्ट पहन के चले जाओ तब उसको पोशाक नहीं कहेंगे, या तो खाली पैंट पहन के चले गए तब भी पोशाक नहीं हुई। तब यहाँ पर नया शर्ट पहन कर चला गया, यानी नया पैंट पहन कर चला गया, तब यहाँ पर सही हो जाता। जबकि जब यहाँ पर नया पोशाक है, पोशाक के अकॉर्डिंग पोशाक क्या है? पोशाक क्या है? पोशाक है बहुवचन,
तो बहुवचन के अकॉर्डिंग नया नहीं नए आएगा। राकेश नए पोशाक पहनकर चला गया, नए पोशाक पहनकर गया है। पोशाक का अर्थ होता है शर्ट और पैंट दोनों चीज़ें, कुर्ता और पैजामा दोनों चीज़ें, ना कि कुर्ता अगर पहन के तो यहाँ पर हो जाता है राकेश नया कुर्ता पहनकर गया है, राकेश नया पैजामा पहनकर गया है। जबकि पोशाक का अर्थ होता है कुर्ता और पैजामा दोनों एक ही साथ पहनोगे तो पोशाक के साथ हमेशा बहुवचन आएगा। तो नए पोशाक पहनकर गया, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। आगे देखेंगे, नींबू पानी ठंडा 1 गिलास दीजिए। इसका अर्थ समझ रहे हैं, ये पद संबंधी शुद्धि है। इसमें कौन सी पद संबंधी शुद्धि, पद संबंधी शुद्धि है। पद संबंधी कैसे है कि नींबू पानी का क्रम चेंज है और ठंडा 1 गिलास का क्रम चेंज है। तो 1 गिलास ठंडा नींबू पानी दीजिए, क्या हो जाएगा आप नोट करेंगे। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, स्लो बोल रहा हूँ, धीरे से बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आएगा 1 गिलास, फिर आएगा ठंडा, पर सबसे पहले 1 गिलास आएगा, फिर ठंडा आएगा, फिर नींबू पानी। ये पहले, ये दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पर, और ये चौथे नंबर पर। तो सबसे पहले 1 गिलास ठंडा नींबू पानी दीजिए, ये शुद्ध रूप होगा। नोट करेंगे साथियों कि 1 गिलास ठंडा नींबू पानी दीजिए, ये शुद्ध रूप होगा। यहाँ पर पद संबंधी शुद्धि थी। क्या पद संबंधी शुद्धि थी, पद संबंधी शुद्धि थी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य को भक्ति काल का स्वर्ण काल माना जाता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। हिंदी साहित्य को थोड़ी ना माना जाता, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण, ये भी पद संबंधी शुद्धि है। क्या है? पद संबंधी शुद्धि बहुत पूछी जाती है, यहाँ पर कई बच्चे गलती करते हैं। तो पद संबंधी शुद्धि आई होप आज से आपको गलत नहीं होंगी। तो पद संबंधी शुद्धि में क्या है कि पहले भक्ति काल आएगा, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, ये शुद्ध रूप होगा। आगे देखेंगे, प्रत्येक आत्मनिर्भर को व्यक्ति होना चाहिए। बिल्कुल गलत बात कही है। प्रत्येक आत्मनिर्भर नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति होगा ना। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। यहाँ पर पद संबंधी शुद्धि क्या है? पद संबंधी शुद्धि, पद संबंधी शुद्धि एक कैसे कि प्रत्येक जो होगा, प्रत्येक व्यक्ति की बात होगी। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो प्रत्येक पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर व्यक्ति, फिर को तीसरे नंबर पर, फिर आत्मनिर्भर 4 और होना चाहिए 5। तो एक, फिर एक पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर व्यक्ति। तो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, शुद्ध रूप है, ना कि प्रत्येक आत्मनिर्भर को व्यक्ति होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये साथियों शुद्ध रूप है। आगे देखेंगे 81 और हमारी क्लास एंड होने वाली है थोड़ी देर में, 10-12 क्वेश्चन और हैं। 81 देखेंगे, मोहन को प्लेट में रखकर नाश्ता दो। मोहन को थोड़ी ना प्लेट में रख देंगे साथियों, मोहन को प्लेट में नहीं रखेंगे, प्लेट में तो नाश्ता रखेंगे ना। तो मोहन को प्लेट में नाश्ता दो, रखकर हटा दो, प्लेट में नाश्ता दो, ना कि मोहन को रखकर प्लेट में नाश्ता दो। मोहन को प्लेट में रखकर थोड़ी नाश्ता देंगे। तो यहाँ पर रखकर क्या सुपर प्लस है, तो यहाँ पर मोहन को प्लेट में नाश्ता दो, ये शुद्ध रूप हो जाएगा साथियों। आगे देखेंगे, सभी भक्तगण माता जी का प्रसाद लेकर जाना। अब यहाँ पर प्रसाद का अर्थ पता है, ये प्रसाद होता है, ये प्रसाद कौन सा होता है? भवन। ये वाला प्रसाद होता है भवन, भवन या घर। ये वाला प्रसाद क्या है? भवन और घर, ये है घर। जबकि ये प्रसाद होता है प्रसाद, ये होता है प्रसाद, ये प्रसाद वाला। जबकि पहला वाला प्रसाद ये भवन के लिए होता है, घर के लिए हो जी, ये घर है। जबकि पहला ये वाला प्रसाद है प्रसाद के लिए। यानी आपको समझ में आ रहा है, सभी भक्तगण प्रसाद नहीं, प्रसाद लेकर जाइए, घर नहीं ले जाना है। ये तो इस प्रसाद का मतलब होता है घर, घर। आगे देखेंगे, राम का आचार बहुत खट्टा है। आचार का मतलब क्या होता है? गुरुजी। क्या? गुरुजी, गुरुजी। राम का आचार बहुत अच्छा है, राम के गुरुजी नहीं, राम का गुरुजी खट्टा नहीं। यहाँ पर आचार का शब्द हो जाएगा गुरु, जबकि अचार का शब्द होता है अचार। ये होता है अचार, खटाई जिसको कहते हैं। तो राम का अचार बहुत अच्छा है, तो ना कि आचार गलत है, अचार सही है। आगे देखो साथियों, रेखा बहुत दिन है। दिन, दिन का मतलब होता है दिवस, ये है दिवस। रेखा बहुत दीन, दीन का मतलब होता है गरीब। रेखा क्या है? गरीब है, गरीब है, दुखी है, दुखी है। दीन का मतलब होता है दुखी, जबकि दिन यहाँ पर गलत है। रेखा बहुत गरीब या दीन है, रेखा बहुत दीन है, गरीब दुखी है। आगे देखेंगे, मंगल गृह पर जीवन है। ये तो गृह आ गया, ये तो घर है। ये पहला वाला ये गृह क्या, ये गृह क्या दर्शाता है? ये घर है, ये घर है, ये ग्रह है। तो शुद्ध रूप क्या है? ये ग्रह वाला, ये है ग्रह। तो मंगल एक ग्रह ना कि घर है। तो मंगल ग्रह पर जीवन है, तो ग्रह शुद्ध रूप हो जाएगा, जबकि ग्रह गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे साथियों, जैसे लिखो वैसा रेखा ने लिखा। जैसा लिखो, जैसा रेखा ने लिखा नहीं, जैसा जैसा 2 बार नहीं आएगा।
जैसा नहीं, ऐसा लिखो। जैसा रेखा ने लिखा, ऐसा या ऐसा के साथ, ऐसा के साथ तो जैसा आता है, ये नोट कर लीजिए, रट लीजिए, ऐसा के साथ जैसा प्रयोग होगा, ना कि जैसा जैसा। तो यहाँ पर जो पहला वाला जैसा गलत है, तो ऐसा लिखो जैसा रेखा ने लिखा, ये शुद्ध रूप होगा। आगे देखेंगे 87 पर आ जाते हैं। 87 की बात करें साथियों, सीमा गा रही है और नीलम चुप है। यहाँ पर विरोधा प्रकट हो रहा है कि सीमा गा रही है पर नीलम चुप है, तो पर आएगा ना कि और तो संयुक्त की बात कर रहा है, और तो इसका सपोर्ट करेगा। सीमा गा रही है पर नीलम चुप है, इसका विरोध कर रहा है ना, पर नीलम चुप है, तो और यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, यद्यपि अमित गरीब है किंतु ईमानदार है। यद्यपि के साथ तथापि ये दोनों आते हैं, यद्यपि तथापि, यद्यपि तथापि, किंतु यहाँ पर गलत है। यद्यपि अमित गरीब है तथापि ईमानदार है, यद्यपि के साथ हमेशा तथापि, यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि इक्वल टू तथापि, यद्यपि के साथ हमेशा तथापि यूज करते हैं, ना कि यद्यपि के साथ तथापि आता है। तो यद्यपि के साथ किंतु नहीं आता, यद्यपि के साथ तथापि। तो हम यद्यपि अमित गरीब है फिर भी लिख देते ईमानदार है, या तथापि ईमानदार है, यहाँ पर किंतु गलत आ जाएगा। आगे देखेंगे, तू पढ़ ले नहीं तो टीवी देख ले। तू पढ़ ले नहीं तो टीवी देख ले। अब यहाँ पर क्या है, नहीं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि तू पढ़ ले ये चॉइस दे रहा है, ये चॉइस की बात हो रही है, चॉइस की बात हो रही है कि या तो पढ़ ले या टीवी देख ले। तो यहाँ पर या शुद्ध सही रूप होगा कि या आएगा। ये चॉइस की यानी विकल्प की बात कर रही है, दो विकल्प दे रहा है, या तो पढ़ने का विकल्प ले ले या तो टीवी देखने का विकल्प ले ले। तो यहाँ पर नहीं तो गलत बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पर नहीं नहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तू पढ़ ले या टीवी देख ले, चॉइस की बात हो रही है, पढ़ने और टीवी देखने में किसी एक चीज़ को पसंद करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर या शुद्ध रूप होगा। आगे देखेंगे, क्रिकेट भारत की प्रिय खेल है। क्रिकेट क्या है, क्रिकेट है पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग के अकॉर्डिंग का आएगा, तो क्रिकेट भारत का प्रिय खेल है। क्रिकेट भारत का प्रिय खेल है, तो क्रिकेट अकॉर्डिंग का आएगा, ना कि की गलत है। आगे देखेंगे, हिमालय गंगा निकलती हैं, तो हिमालय से गंगा निकलती हैं, किसी का कार का किसी के द्वारा होना, तो हिमालय से गंगा निकलती हैं। क्या, हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ से विभक्ति का लोप था, अगर से लगा दोगे तो शुभ वाक्य को शुद्ध रूप हो जाएगा। तो हिमालय से गंगा निकलती हैं, ये सही है। झांसी की रानी वीर थी, वीर तो पुरुष होता है, वीर क्या होता है, पुरुष, पुरुष। तो झांसी की रानी वीरांगना थी, क्या थी, वीरांगना, ये शुद्ध रूप होगा। झांसी की रानी वीरांगना थी, क्या थी, वीरांगना, जबकि वीर पुरुष के लिए यूज होता है। आगे देखेंगे, दीपक के लौ जगमगा जगमग उठी। दीपक के लो, दीपक क्या है, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, दीपक है पुल्लिंग शब्द, तो दीपक की लो जगमगा उठी। तो पुल्लिंग के अकॉर्डिंग दीपक क्या है, पुल्लिंग शब्द है, के लो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, जगमगा उठी, दीपक की लो, दीपक की लो जगमगा उठी। सॉरी मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया, तो दीपक की लो जगमगा उठी, ये शुद्ध रूप होगा। दीपक के लो नहीं, दीपक की लो जगमगा उठी। संबंध बता रहा है, यहाँ पर संबंध की बात हो रही है, अब समझ पाया, यहाँ पर संबंध की बात हो रही है कि दीपक की, दीपक का संबंध किससे, लो से, तो दीपक की लो जगमगा उठी, ना कि के, यहाँ पर अशुद्ध रूप होगा। आगे देखते हैं, दो क्वेश्चन और बचे। सुनील, रमेश और सारिका बाजार को गई, गलत हो जाएगा। सुनील, रमेश और सारिका बाजार को गए, सारिका अकॉर्डिंग नहीं आएगा, पहले अकॉर्डिंग गए, यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं आएगा। रमेश, सुनील और सारिका बाजार को गए, ये शुद्ध रूप होगा। आगे देखें, गुणवान महिला की सब प्रशंसा करते हैं। गुणवान महिला नहीं होता, गुणवान होता है पुरुष। गुणवान क्या होता है, पुरुष, और महिला क्या होती है, गुणवती। तो गुणवती महिला की सब प्रशंसा करते हैं। तो साथियों, ये रही आज हमारी सेकंड क्लास वाक शुद्धि की। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप छोड़ के भागें तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा है तो, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दें, नो प्रॉब्लम। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, शेयर करें, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।